अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आखिर वही हुआ जिसका हमें डर था। हमें मालूम था कि बरेलवी ऐसा करेंगे और उन्होंने कर दिखाया, क्योंकि ये कब्र पुजारी सुधरने वाले नहीं हैं। जो भी आलिम दीन या जो भी शख्स कुरान और हदीस की गुफ्तगू करे, बरेलवी उनके दुश्मन हो जाते हैं। और पता नहीं कुरान और हदीस से इन्हें चिढ़ क्यों है, ये नफरत क्यों करते हैं ऐसे आलिम दीन से, ऐसे शख्स से जो कुरान और हदीस की गुफ्तगू करे। वीडियो दिखाने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि 20 दिसंबर को मुफ्ती शमाइल साहब और जावेद अख्तर के दरमियान एक डिबेट तय हुआ, डज गॉड एग्जिस्ट के उन्वान पर, यानी अल्लाह तबारक व तआला का वजूद है या नहीं। मुफ्ती शमाइल साहब ने बेहतरीन अंदाज में अल्लाह तबारक व तआला के वजूद पर दलाइल पेश किए और देखने वालों ने मुफ्ती शमाइल साहब को जीत का हकदार करार दिया। और चारों तरफ से, हर मुल्क से मुफ्ती शमाइल साहब को लोग मुबारकबाद देना शुरू कर दिए। और कुछ बरेलवी उलमा भी जो हक परस्त हैं, जो कुरान और हदीस को पसंद करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा पर अमल करते हैं, उन्होंने भी मुफ्ती शमाइल साहब को मुबारकबाद दी। लेकिन वो मौलवी जो कब्र पे झाड़ू लगाते हैं, अगरबत्ती मोमबत्ती जलाते हैं, फातिहा और मलीदा के नाम पर नौजवान नस्ल को गुमराह करते हैं, पीरी मुरीदी के नाम पर नौजवान नस्ल से, मुसलमानों से पैसा ठगते हैं अपनी दुकान चलाने के लिए, हमें उम्मीद थी कि ये लोग ऐसा करेंगे और इन्होंने कर दिखाया। क्योंकि इन्हें रासी नहीं आ रही ये बातें कि मुफ्ती शमाइल साहब जो उलमाए देवबंद से ताल्लुक़ रखते हैं, लोग उन्हें पसंद क्यों करने लगे, लोग उन्हें मुबारकबाद देना शुरू क्यों कर दिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग बरेलवी मसलक से नफरत करने लगेंगे। और हमसे नफरत इसलिए भी करेंगे क्योंकि हम कुरान और हदीस की गुफ्तगू नहीं करते, कब्र की बात करते हैं, मज़ारात की बात करते हैं। और बहुत सारे बरेलवी नौजवान ने कहा कि हम बरेलवी मसलक को छोड़ रहे हैं, हम देवबंदी बन रहे हैं। तो बरेलवी कब्र पुजारी मौलवी को ये बात हजम नहीं हो रही भाई, कि अगर ये लोग ऐसे ही मुफ्ती शमाइल साहब की बात को सुनने लगे, उलमाए देवबंद की बात को सुनने लगे, तो फिर हमसे मुरीद कौन होंगे, फिर हमें चंदा कौन देगा, फिर हम अपनी दुकान कैसे चलाएंगे। सबसे पहले कब्र पुजारियों ने AI के जरिए से मुफ्ती शमाइल साहब पर हमला किया। ये वीडियो आप देख सकते हैं। इससे भी खराब वीडियो मुफ्ती शमाइल साहब और इसी तरह उलमाए देवबंद के जो बड़े अकाबिर हैं, उलमाए देवबंद की जो तर्जुमानी करते हैं, उनकी वीडियो बनाते हैं ये लोग। कब्र पूजने में इतने अंधे हो गए हैं, जो भी आलिम दीन चाहे वो किसी भी फिरके के हों, कुरान और हदीस की गुफ्तगू करेंगे, कब्र पे सजदा करने से मना करेंगे, अगरबत्ती मोमबत्ती जलाने से मना करेंगे, फौरन उनके खिलाफ हो जाते हैं। अब इस बरेलवी कब्र पुजारी मुफ्ती को सुनिए, ये क्या कह रहा है। डिबेट में जो दो शख्स हैं, मेरी नजर में दोनों गलत। जावेद अख्तर बातिल है, शमाइल नदवी फासिद है। वाह वाह, क्योंकि वो अल्लाह के वजूद का मुनकिर है और ये अल्लाह की सदाकत का मुनकिर है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये वो लोग हैं जिन्हें अगरबत्ती मोमबत्ती जलाने से फुर्सत ही नहीं मिलती। ये कुरान और हदीस कहाँ सीखे। इन हराम खोरों को कहो कि किस वीडियो में या किस किताब में अकाबिर देवबंद ने ऐसी बात कही है, किस किताब में। ये हराम खोर लोग खुद ही सवाल करते हैं, खुद ही जवाब देते हैं, और उम्मत के जो नौजवान नस्ल हैं, जो दीन से नावाकिफ हैं, उन्हें गुमराह करने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपनी तरफ माइल करने के लिए दूसरे मसलक के उलमा पर इल्ज़ाम लगाते हैं। और ऐसा इल्ज़ाम जो काफिर लोग भी नहीं लगाते, जो इल्ज़ाम ये कब्र पुजारी मौलवी लगाते हैं। क्योंकि इनके जो बड़े हैं काला हजरत, सबसे पहले खुराफात उन्होंने पैदा किए, उलमाए देवबंद पर फतवा सबसे पहले उन्होंने लगाए। क्योंकि इन्हें मालूम था कि मेरी दुकान उस वक्त चलेगी जब हम उलमाए देवबंद पर इल्ज़ाम लगाएंगे। दुनिया में सबको मालूम है कि अगर आपको मशहूर होना है या अपनी दुकान चलानी है तो ऐसे इंसान पर हमला किया जाए जिसे लोग जानते हैं। वही काम काला हजरत ने कर दिया कि उलमाए देवबंद के मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह और भी दीगर अकाबिर देवबंद पर काला हजरत ने गुस्ताखे रसूल का फतवा लगाया। और काला हजरत तो मर गए लेकिन साबित ना कर सके। और आज उनके चेले जो कब्र पे सजदा करते हैं, अगरबत्ती मोमबत्ती जलाते हैं, वो उलमाए देवबंद को गुस्ताखे रसूल कहते हैं। मैं इन लोगों को कब्र पुजारी क्यों कहता हूँ, क्योंकि इनकी बेवकूफ़ी की वजह से
बरेलवी मसलक के जो नौजवान हैं वो कब्र पे सजदा करते नजर आते हैं और कब्र के अंदर जो दफन है उनसे मांगते हैं। और वो नौजवान ऐसी गलती क्यों करते हैं? क्योंकि कब्र पुजारी अपने जलसों में, इसी तरह खानकाहों में भी वो कुरान और हदीस के बारे में उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों को नहीं बताते। उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों को ये नहीं बताते कि कुरान में क्या लिखा हुआ है, हदीस में क्या लिखा हुआ है, तुम्हें किस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से क्या मुतालबा किया है, अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुस्लिमा को किस तरह ज़िंदगी गुजारने के बारे में कहा है। ये लोग हमेशा अपने जलसों में, इसी तरह मदरसे में भी फला मज़ार पे चादर चढ़ाओ, फला मज़ार पे अगरबत्ती जलाओ तो ये मुरादें पूरी होंगी। बस इसी तरह की गुफ्तगू करके उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों को गुमराह कर रखा है। और बरेलवी मसलक के जो नौजवान आलिम हैं वो उलमाए देवबंद की वीडियो को एडिट करके सोशल मीडिया पर डालते हैं कि देखो वो गलती कर रहे हैं, क्योंकि काला हजरत ने भी गलती की, वही काम ये लोग कर रहे हैं। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में इज़्ज़त है। कुरान मजीद में है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहे ज़िल्लत दे, क्योंकि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह तबारक व तआला के कब्ज़े में है और अल्लाह तबारक व तआला यकीनन हर चीज़ पर कादिर है। तो मैं बरेलवी कब्र पुजारी मौलवी से यही कहना चाहूँगा कि मुफ्ती शमाइल साहब को जो अल्लाह तबारक व तआला ने इज़्ज़त दी है, तुम चाह के भी उनकी इज़्ज़त ख़त्म नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे मसलक में ऐसे आलिम दीन नहीं है तो बनाओ, अपने मदरसे में कुरान और हदीस की तालीम दो।